नहीं है, रोकने वाले यही है। कल कह रहे थे कि बहालियां होनी चाहिए, जब बहाली प्रारंभ हो गया तो अब कहते हैं कि नहीं, बहालियों का आधार गलत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल के अखबारों को भी आपने देखा होगा कि 80 से 90% स्थानीय होंगे। जो चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, आप उसे लटकाना चाहते हैं, ना तो आप राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं, न सरकार को पुनर्विचार के लिए आप अवसर देना चाहते हैं, और ये कराने वाले लोग ये लोग हैं। और आज नियोजन नीति की बात करते हैं लोग, ये सरकार, ये राज्य को धोखा देने वाले लोग हैं, ये राज्य के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इन्हें कोई अधिकार नहीं है इन चीजों पर बोलने का, जिन्होंने पूरी नौकरी बेच दी। अध्यक्ष महोदय, कहानी ये है, राज्य सरकार ने एक बेहतर नियम बनाया था स्थानीय नीति के लिए कि भाई यहां से मैट्रिक पास होना आवश्यक होगा, आईए पास होना आवश्यक होगा। कोर्ट जाने वाले ये लोग हैं, कोर्ट में अड़चन लगाने वाले ये लोग हैं, और फिर कह रहा है कि 26,000 बहालियां प्रारंभ हुए। 20 सालों में कभी भी यहां पर सरकार में लोगों का हिस्सेदारी बनाने के लिए, नौकरियों में रखने के लिए कोई कानून नियम नहीं बना था। जिसको जैसा मन करता था, जिसको उठा के बैठा लेता था, अपना रिश्तेदार हो, चाहे झारखंड का हो चाहे बाहर का हो। अभी लगातार यहां पर नियुक्ति के लिए नियमावली बन रहे, पुलिस का भी बहाली। अभी हम लोगों के मधु कोड़ा जी बोले, हमारे गुरु जी का सपना था जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी, उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अभी पूर्व की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा। बताओ, कोई एसपी और डीएसपी का नौकरी हो रहा है क्या जो पहले लिखित पास करेगा? झारखंड 1932 की खतियान को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने दुमका में किया बड़ा घोषणा। जी हां, बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने बोला कि झारखंड में हर हालत में होगा 1932 की खतियान लागू, और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की सर्वे चालू कर दिया गया है। और एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अपने यहाँ पर नियमावली को लेकर बैठक भी किया जा रहा है, और झारखंड में 3 लाख भर्ती देने की जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी में जुट गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि झारखंड में 3 लाख भर्ती दिया जाएगा, और झारखंड में सब कुछ एक नया नियमावली के साथ ही लागू होगा। पहले झारखंड में जो नियोजन नीति लागू किया था वह 60 और 40 के नियोजन नीति पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने लागू किया था। उनके बाद झारखंड में आंदोलन करना शुरू कर दिया गया था, और झारखंड में जोरों से आंदोलन चला था, और झारखंड के सभी मूलवासी एससी एसटी का कहना था कि झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति नहीं चलने देंगे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे। इस तरह से आंदोलन भी चलाया गया था, झारखंड बंद किया था कितना दिन, और झारखंड में यहाँ पर शिक्षक विभाग में और कई विभाग में भर्ती नहीं निकलने के कारण सभी छात्र यहाँ पर रास्ते पर उतर आए थे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने खतियान जोहर यात्रा भी चलाया गया था, और उन्हीं के यात्रा के बाद से घोषणा किया था कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति। और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि सारा विभागों की जेपीएससी जेएसएससी की बैठक के द्वारा से सब कुछ तैयार कर लिया गया। जी हां, बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने के लिए राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। यह भारत के 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार तैयार हो चुके हैं। साथ में बता दें, झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा है, और इनको लागू करने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार एक बार फिर से जागरूकता हो गई है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले हैं कि झारखंड में जब तक 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू ना कर ले तब तक वह झारखंड में चैन से नहीं बैठेंगे। और झारखंड में 1932 की सर्वे को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने घोषणा किया है, जिनमें कि जान लें कि झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो 75% यह झारखंडी नहीं कहलाएगा, क्योंकि झारखंड में बिहार, यूपी कई राज्य से आकर यहाँ पर बस जाते हैं और झारखंड में अपने को झारखंडी कहना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण से झारखंड के युवा बेरोजगार होते जाते रहे। क्योंकि झारखंड के यहाँ पर शिबू सरकार जी ने, जो कि झारखंड के 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किए हैं, उसने बोला कि अगर झारखंड में यहाँ पर लागू होता है तो 75% बाहरी कहलाएगा और यहाँ पर 25% ही झारखंडी रहेगा।
और झारखंड में जब यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू हो जाएगा तब झारखंड के मूलवासी SC/ST को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और नौकरी में भी बहुत ही ज़्यादा सफलता देखने। कार्यक्रम के दौरान से जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि झारखंड में हर हालत में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति और 1932 की खतियान लागू किया जाएगा, जिनमें झारखंड में अब यहां पर 1932 को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार गंभीरता रूप से दिखाया जा रहा है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने 1932 की खतियान को लेकर यहां पर राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से, सभी से मुलाकात करेंगे। सोमवार को खतियान जोहार यात्रा के दौरान से कहा था कि मैं आज यहां आने से पहले ही राज्यपाल के साथ था और एक कार्यक्रम में था। मुझे जानकारी नहीं था कि अब संवैधानिक बतलाकर वापस कर दिया गया है, जिनके कारण से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले कि मैं यहां पर राज्यपाल महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या असंवैधानिक है, क्या गरीब को अधिकार देना असंवैधानिक है, इसको अधिकार देना चाहिए कि नहीं, इस पर लगातार सोच विचार कर रही है। वहीं बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड के विपक्षों पर निशाना बनाए बैठे हैं और झारखंड में 3 लाख भर्ती देने की घोषणा किया है। वहीं झारखंड में 1932 को लेकर एक इतिहास ही बचाया गया है। वहीं झारखंड के कांग्रेस नेता भी इस पर राय लागू किया है और राय अपना रखा है, जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि 1932 खतियान लागू करने से पहले कानूनी पक्ष और संविधान को आधार बनाना जरूरी है। रमेश उरांव जी ने कहा है कि 1932 को लागू हम लोग भी चाहते हैं कि करे और वर्तमान सरकार यहां पर 1932 को लागू करने में जुटी हुई है, लेकिन यहां पर संवैधानिक से सब कुछ करना पड़ेगा। झारखंड में स्थानीय तय करने के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं बता दें यहाँ पर बृजेश सिंह भी और बीजेपी के कार्यकर्ता और झारखंड के कांग्रेस नेता पर इस पर अपने विचार रखा है। उसने ये भी संगठन किया है कि यहाँ पर झारखंड में 1932 की खतियान हर हालत में लागू होना ही चाहिए, क्योंकि झारखंड में 1932 की खतियान लागू नहीं होगा तो झारखंडी पर बहुत ही ज़्यादा इसमें हानि पहुँचेगा। उसने कहा कि 1932 की खतियान को लेकर पहले भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ चुके हैं और वर्तमान सरकार चाहते हैं कि 1932 की खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति लागू करे। इस पर वो सरकार के साथ है, लेकिन इसके कानून पक्षों को अध्ययन करना और संविधान के अनुरूप चीज़ों हो यह सुनिश्चित करना होगा ताकि कोर्ट में यह कानूनी कार्रवाई यहाँ पर हो सके। उसने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि यहाँ पर रघुवर दास कार्यक्रम में थे वह 1985 को वहाँ पर लागू करना चाहता था, लेकिन अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की घोषणा किया है। यहाँ तक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है कि 3rd और 4 वर्णों में 100% झारखंडियों को नौकरी दिया जाएगा। जी हाँ, बता दें एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार झारखंड में सब कुछ लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सब कुछ लागू करने के साथ साथ झारखंड में नए नियमों को भी लागू कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड में यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर बैठक हो रही है और जेपीएससी जेएसएससी का सारी बैठक हुआ है, जिनमें कि सबसे पहले झारखंडियों को अधिकार दिया जाएगा झारखंड में और 3 लाख भर्ती भी दिया जाएगा और झारखंड में सारा भर्ती एक झारखंडी के द्वारा से किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा किया है कि झारखंड में शांतिपूर्वक बनाए रखे, झारखंड में सब कुछ एक नियम कानून अनुसार होगा और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, पारा टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में, कृषि विभाग में सब कुछ लागू करने के साथ नए नए पदों पर भर्ती का भी घोषणा किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह घोषणा किया है कि झारखंड में जब तक 1932 आधारित स्थानीय नियोजन